सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। उत्तराखंड में द्रौपदी का डांडा 2 में आरोहण के दौरान बर्फीले तूफान की चपेट में आकर जान गंवाने वाले पर्वतारोही नीतीश के पार्थिव शरीर का गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों के साथ ही आसपास के गांवों और अन्य स्थानों से आए हजारों लोगों ने नम आंखों से नीतीश को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों ने नीतीश अमर रहे के नारे लगाते हुए नीतीश को अंतिम विदाई दी। पिता बोले, बेटे की शहादत पर हमें गर्व और आज उसका सपना पूरा हुआ कि वो तिरंगे में लिपटकर गांव में आया। सोनीपत के गांव मटिंडू के नीतीश दहिया एडवांस कोर्स के लिए 23 सितंबर को द्रौपदी का डांडा 2 में अपने सहयोगी प्रशिक्षकों, पर्वतारोही प्रशिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ के साथ गए थे। इसी बीच 4 अक्टूबर को सुबह करीब 8 बजे इस दल के ज्यादातर सदस्य बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए, जिसके बाद से चलाए गए बचाव अभियान में लगातार खराब मौसम बाधा बना हुआ था। दल के लापता सदस्यों को ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब मटिंडू निवासी पर्वतारोही नीतीश दहिया के परिजनों को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की तरफ से नीतीश के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो परिवार के कई सदस्य उत्तराखंड के लिए 5 अक्टूबर को ही रवाना हो गए थे। 7 अक्टूबर को कई पर्वतारोहियों के शवों को बरामद किया गया, जिसके बाद 7 शवों को द्रौपदी का डांडा बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के जरिए मातली हेलीपैड पहुंचाया गया था, जहां से इन शवों की शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए उत्तरकाशी सरकारी अस्पताल में भेजा गया था। यहीं पर एक शव की पहचान परिजनों ने नीतीश के रूप में की थी। रविवार सुबह नीतीश का शव गांव में लाया गया। उनके अंतिम दर्शन को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी। परिजन और ग्रामीण नीतीश अमर रहे के नारे लगाते हुए उनके पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण लगातार उनके जयकारे लगाते रहे। ग्रामीणों ने कहा कि नीतीश ने छोटी सी उम्र में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें सरकार की तरफ से शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। नीतीश के पिता राजवीर ने बताया कि उसके बेटे ने छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि बड़े बड़े नहीं कर पाए। उसने गांव के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सोनीपत 24 के लिए शाम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। ये कहना चाहूँ जी, इसमें उसको मैंने पाला पोसा, अच्छा खाना दिया, सारी चीज़ करी, पर जो उसकी अपनी सोच थी ना, उसके हिसाब से मैंने पूरी छूट की। और उसमें उसने जो भी कार्य करे सामाजिक रूप में, जो भी काम करे समाज सुधारक के, जितने छोटा है लग गया था, उसको मैंने पूरा टाइम दिया और उसने वे काम पूरे करे। और आगे से आगे वो कदम पर कदम थोड़ी ही उम्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता हुआ और इस जो वीर गति को इस देश का सपूत होते हुए प्राप्त हुआ है, मेरे को भी ये गर्व होता है। और क्यों नहीं मैं भी इसके साथ चला जाऊँ और मैं भी इसके साथ जाके क्यों नहीं मैं भी इसी उसको इस सम्मान को प्राप्त करके और मैं भी वीरगति प्राप्त करता, तो मेरा भी ये और उसको वो जिनता रहता रही, समाज की सेवा करता और मेरा भले ही मेरा वो इसके बदले मेरा ही संस्कार क्यों ना हो जाता। नीतीश ने बहुत छोटी उम्र से जो ना राष्ट्र चेतना और स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत सचेत बच्चा था। इन्होंने यहाँ इस गांव में बढ़ के वृक्ष नहीं थे, चारों तरफ वट वृक्ष लगवाए। हर गांव का नाम स्वच्छता के लिए जो ना शहीदों के नाम रखा। और मैं आपको बताया, ऐसे जुनूनी बालक बिरला ही होते हैं थोड़ी सी उम्र में, जो इन्होंने इतनी 3 जो ना बहुत दुनिया की सबसे ऊंची टॉप की। और अभी भी जुनून था कि मैं कोई राष्ट्र के प्रति अलग अलग बातों में जो रखूं। 2 बहनों के बीच एक ही भाई था और इसने जो स्वच्छता का, नशा मुक्ति का, युवाओं में बढ़ते आक्रोश का, नशे के खिलाफ बहुत मुहिम चलाई। ऐसे बच्चे आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे। और आज भारत माता का ये सपूत छोटी सी उम्र में जो ना अपने शरीर आत्मा को त्याग चुका है यहाँ से शरीर को। और बड़ा दुख है, पूरे क्षेत्र में मेरे 40 के 40 गाँव के लोग आज पहुँचे हुए हैं। और दहिया का
ऐसे होनहार बच्चे की क्षति पूर्ति करना बड़ी मुश्किल है। जिस तरह से ये दुर्घटना ही हुई है, और मेरा ये मानना है कि नितेश भाई ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं मटंडी गांव में। और उनकी जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति थी, 2 बहन हैं और 2 बहनों का छोटा भाई था वो। और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि इस परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ के एमएलए, एमपी, सरकार वो आर्थिक सहायता दे, उनको शहीद का दर्जा दे। और हम अपने ग्रुप की तरफ से, अपने साथियों से मिलके मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 लाख रुपए हम नितेश भाई के परिवार के लिए, क्योंकि उनका जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, तो हम एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से उनको देंगे 1 लाख रुपए का। और मैं सभी साथियों से और नौजवानों से भी अपील करूंगा कि जो हमारे क्रांतिकारी नितेश दैया थे, जो उनके बारे में जानता है अच्छी तरह से, वो उनको सबको पता है कि वो कितना, मतलब एक ऐसे ऐसे हजारों लाखों नौजवानों में एक कोई पैदा होता है इस तरह का, जो इतनी छोटी उम्र में इस तरह से समाज के लिए, देश के लिए सोचता है। तो मैं तो सब साथियों से भी ये अपील करूंगा, जो भी साथी हैं जिसकी जितनी भी कैपेसिटी है 13वीं तक, उस भाई के परिवार के लिए वो स्वर्गलोक में है। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो समाज के लिए कोई काम करके जाता है तो समाज की एक जिम्मेदारी होती है उसके परिवार का लालन पालन करना। नहीं तो कोई आगे कोई करेगा तो कोई सोचे भी नहीं इस तरह के काम करने की। उसने बलिदान दिया है, समाज के लिए बलिदान दिया है, प्रदेश, देश के लिए, देश के झंडे के लिए बलिदान दे रखा है। तो भाई हम तो अपनी तरफ से एक छोटी सी हेल्प, इसलिए क्योंकि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद उसको किसी तरह की कोई इस तरह की हेल्प नहीं मिली हुई थी। उसके यार दोस्त, भाईचारा जो उसका था वही उसकी हेल्प कर रहा था। तो हम सबसे अपील करेंगे और सरकार से विशेष तौर पर ये अपील करेंगे उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। और 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम साथी मिलकर हमारी टीम की तरफ से 13वीं तक हम 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उसके परिवार को देंगे, क्योंकि उसके परिवार की स्थिति, और सारे दोस्तों को, भाईचारे को और लोगों को भी मैं ये अपील करूंगा कि इस तरह का लड़का, ताकि मेरा तो ये मानना है कि उसके परिवार की इतनी आर्थिक सहायता हो ताकि कोई और नौजवान भी ये देख के कि कल न उसके साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो उसको, परिवार को संभालने वाला समाज है, ताकि और भी साथी इस तरह से आगे आए। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है, क्योंकि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था, सामाजिक तौर पे भी, और उसकी एक भावना राष्ट्र हित में भी थी, और गांव से लेकर जहाँ भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी प्रशासन से बात हुई है अभी, एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से, सीएम को, से जो भी परिवार को सहायता दी जाए तो उसके लिए भी बात हुई है। मैं डिमांड करता हूँ इस बात की, और इसके साथ ही उसकी याद में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि हमारी युवा पर परिणाम रहे और युवा पीढ़ी में एक संदेश के तौर पर हमेशा याद किया जाए।